हे गाइस, इट्स मी साइकिक। और कल जो नया चैप्टर आया था उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत हिंट्स देने वाला हूँ कि अब तक क्या क्या हो चुका है और आगे होने के क्या क्या चांसेस हैं। ये एक एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं होने वाली है बिकॉज मेरे से पहले ही काफ़ी लोगों ने वो वीडियोस डाल चुका है, जैसे कि स्काई ऑफ लाइट ने मे भी अभी तक डाल दिया होगा, लेकिन वी मैट ने तो काफ़ी पहले ही डाल दिया था। और हाँ, इस चैप्टर में पता चला कि जिन्योंग पार्क और डैनियल पार्क किस तरह से रिलेटेड है। हाँ, दोनों अंकल और हैं, अंकल बेटे हैं, बट वो जो उसका अंकल है वो उसका पैटर्नल अंकल नहीं, उसका मैटरनल अंकल है, यानी उसके मॉम से साइड से बिलोंग करता है। तो उसका मॉम का भी कुछ ना कुछ रिलेशन बहुत ही खतरनाक ही होगा। तभी उसने कहा था कि जिन्योंग पार्क और उसके सारे रिलेटिव्स मर चुके हैं, बट जिन्योंग पार्क अभी तक जिंदा है। और कुछ लोग बोल रहे थे कि जिन्योंग पार्क और उसका जो मॉम है डैनियल का कुछ रिलेशनशिप चल रहा होगा और उन दोनों ने चीट किया होगा। भाई सोच समझ कर बोलो यार, ये तो इंसेस्ट हो जाता है। अभी मुझे सुनकर ही क्या लग रहा है। इस चैप्टर में ये भी पता चला कि कैसे चार डिफरेंट टाइप के लोग जिनका डिफरेंट मोटिव्स हैं, दे आर वर्किंग टुगेदर टू टेक डाउन चार्ल्स शॉय। और इससे हमें थोड़ा बहुत पता भी चलता है कि चार्ल्स शॉय काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग बंदा है, उसका इन्फ्लुएंस भी काफ़ी अच्छा है। और चारों लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। और जैसे कि मैं डीजी की एक थोड़ा पिक्चर देख पा रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था, यानी कि अब भी उसे ब्लैकमेल या समथिंग करेंगे, चार्ल्स शॉय कंट्रोल कर ही रहा होगा और डीजी इस ग्रुप को बिट्रे कर देगा। मेरा देख लेना आगे, ये पक्का होने वाला है, डीजी उसे बिट्रे कर देगा। और हमें स्टूडेंट और टीचर का रियूनियन भी देखने मिला, जैसे कि डैनियल पार्क और गन पार्क दोनों मिले, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अच्छा होगा और गन पार्क शायद बहुत ही गंदा तरीके से पेलेगा डैनियल पार्क को। बट इस चैप्टर की सबसे बड़ी बात ये नहीं थी कि डैनियल पार्क और जिनयोंग पार्क रिलेटेड है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी बात ये थी कि जो चार्ल्स चॉइन है उसने सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बंदे जो कि कोरिया में एग्जिस्ट करते हैं उन सबको मार डाला। कैसे? जिसकी सब फर्स्ट ऑफ ऑल उसने गैप्रोन किम को मारा, ये तो सबको पता ही था। बट गैप्रोन किम के लेवल पे एक और बंदा था, वो था मुजिन पार्क, जो कि डैड है विंजिन का, और उसे भी मार दिया गया। क्यों? बिकॉज ही वॉज अ हिंड्रेंस। और चार्ल्स शॉय काफ़ी हद तक रिलेटेड है यामाज़ाकी क्लैन से। तो मेरे ख्याल से यामाज़ाकी क्लैन के साथ उन दोनों ने मिलकर कुछ ऐसा प्लान बनाया होगा कि यामाज़ाकी उन्हें सपोर्ट करेंगे, बट एक शर्त पे कि उन्हें कोरिया का बैटल पावर गिराना होगा और स्ट्रॉन्गेस्ट मैन सबको मारना होगा। तो कैसे भी करके चार्ल्स चॉय ने, जिसकी 2 या 3 बंदे तो होंगे ही जो कि गैप्रोंग लेवल पे होंगे, और उन सबको चार्ल्स चॉय ने टेक डाउन कर दिया। और इसीलिए अब उसका कोई कंपटीशन ही नहीं रहा। इसलिए तो मैं भी सोचूं कि अगर कोई बंदा बहुत ही ज़्यादा गैप्रोंग लेवल पे स्ट्रॉन्ग बंदा है तो वो अपनी फैमिली को क्यों नहीं बचाता? क्या उसकी फैमिली के साथ कोई लेना देना है? लेकिन देखो, विंजिन का डैड एक अच्छा बंदा था, जो कि सोचो कि एक ऑर्फन को इतने अच्छे तरीके से संभाल रहा था, तो वो अपनी फैमिली को छोड़कर तो जाएगा नहीं, और जाएगा भी तो वापस आएगा ही। बट उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा, इसीलिए अब उसकी सारी जिम्मेदारी विंजिन की उसकी मॉम पे आ गई थी। अब लगता है हमें कुछ चैप्टर बाद बिग डील के कुछ मेंबर से भी मिलाया जाएगा। क्यों? बिकॉज कि जो जेरी कॉन है, जेरी कॉन का फादर, उसका जो रिकॉर्ड करती थी एक रिपोर्टर, वो रिपोर्टर यही है जो कि डैनियल पार्क से कुछ देर पहले मिली थी। तो उसके फाइट्स को रिकॉर्ड करती थी, और उस फाइट्स के जो रिकॉर्ड करने वाली वीडियोज़ है उसको ज़रूरत पड़ेगी किसे? जेरी कॉन को। तो वो लेने आ सकता है, लेकिन काफ़ी चैप्टर्स बाद। और हाँ, एक और बंदा होगा जो कि थर्ड पर्सन होगा गैप्योंग लेवल पे, वो होगा गू किम का टीचर। क्योंकि काफ़ी सारे चैप्टर्स पहले हमें दिखाया गया था कि गू किम की स्वॉर्ड टूटी हुई थी, और एक उसका बचपन का सीन दिखाया गया था जिसमें अपने वो मास्टर्स की बातें याद कर रहा था कि कैसे उसका मास्टर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और वो भी गू किम की तरह किसी भी चीज़ को स्वॉर्ड की तरह यूज़ कर सकता था और एक वेपन की तरह। लेकिन गू किम को सिखाने वाला, इतना बड़ा मॉन्स्टर बनाने वाला आदमी कोई नॉर्मल तो होगा नहीं, वो भी एक मॉन्स्टर ही होगा जो कि गैप्रोंग किम लेवल पर होगा, और उसे भी चार्ल्स चॉय ने मार दिया होगा क्योंकि वो हिंड्रेंस कर रहा होगा यामाज़ाकी क्लैन के खिलाफ। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं वेपन मास्टरी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। वेपन मास्टरी 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला, किसी भी पर्टिकुलर वेपन पे मास्टरी करना, जैसे कि नाइफ पे या समथिंग कुछ धार वाली चीज़। सेकंड आता है काफ़ी सारे वेपन्स पे मास्टरी करना, यानी कि सारे के सारे वेपन्स को यूज़ करना आना। थर्ड आता है किसी भी चीज़ को वेपन बनाना। इस लेवल के बंदे ज़्यादातर हमें दिखाई नहीं गए। पहला तो हो गया लोकेज़म में एक गू किम दिखाया गया था, और एक किलर पेत्रो में मुझे पेत्रो दिखाया गया था। और हो सकते हैं 1-2 बंदे ही हों, बट काफ़ी सारे, मतलब एक हाथ में गिन सकते हैं आप, इतने ही लोग आते हैं इस वेपन मास्टरी को होल्ड करने वाले लोग। बट इस चैप्टर से हमें थोड़ा बहुत मतलब शक होता है कि जो चार्ल्स चॉय माना कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके पास काफ़ी सारे लोग हैं उसके अंदर में, बट स्टिल गैप्रोंग लेवल के 2 कैरेक्टर मानना या फिर 3 कैरेक्टर मानना इतना ईजी तो नहीं होगा। जैसे मान के चलो कि भाई गैप्रोंग किम को कैसे भी करके गैंग अप करके पीटा गया उसे,
और एक तो वो अपने प्राइम पर नहीं था, तो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका होगा। और जेम्स ली और जो उसका बेटा है कैप्टन किम का, किताई किम, दोनों ने मिलके कैसे भी करके हराया होगा कैप्टन किम को। बट मोजिन पार्क को हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि एक बंदे को तो मान के चले कि हरा दिए, लेकिन 2-3 बंदे वैसे हराना, तो उसके कारण काफ़ी सारे लोग, मेरे ख्याल से जो यामाज़ाकी क्लैन है उसने अपने टॉप फाइटर्स को भेजा होगा चार्ल्स चॉय की हेल्प करने के लिए, या फिर चार्ल्स चॉय ने कुछ डर्टी मूव्स यूज़ किया होगा, जैसे कि पॉइजन और कुछ वेपन वगैरह, उसी कारण से उन लोगों ने हरा पाया जो टॉप फील्ड मेंबर्स थे कोरिया के।